बेहतरीन काम है और जो ये काम हुई है वर्तमान में और वर्तमान सरकार में, वह एक ऐतिहासिक काम हुए हैं। यही हम लोग विंध्याचल हैं और अगर यही हम बात करें कि यहीं से 30 किलोमीटर दूर जाने के लिए, और 2017 के पहले की बात है, तो गाड़ियां ऐसे ऐसे करके नागिन चाल चलती थी। सड़कें तो अच्छी है, ये है ठीक। सड़कें देख रही है, अच्छी है, सड़कें अच्छी बनी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था, सड़क निर्माण, ये सब बहुत अच्छे कार्य हुए, होने वाले नहीं थे। विंध्याचल में जो कॉरिडोर बनाई तो किसी के बस का नहीं था। मोदी और योगी जी हमको सपोर्ट में वोट देते हैं। अब बाकी जाए जो खड़े हुए, विधायक सबसे नहीं मतलब है, सांसद नहीं मतलब, हम उनको वोट देंगे। पहले से तो बेहतर है। पहले क्या था, अब क्या है तो दुनिया जान रही है। हम तो पब्लिक हैं, तो हर एक कार्य जो है दिखाई देता है आँख के सामने जनता के। साथियों, मैं अभी खड़ा हूँ मिर्ज़ापुर के अटल चौराहे पर। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आइए इन लोगों से बातचीत किया जाए कि यहाँ की राजनीतिक हवाएं क्या है, कहाँ बह रही हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं। पहले हम सर आपसे बात करेंगे, तो आपका नाम क्या है? सूरज उपाध्याय हमारा नाम है जी। और यहीं हम विंध्याचल के ही रहने वाले हैं, लोकल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सरकार का अगर मैं फीडबैक आपसे मांगूं, तो आप फीडबैक क्या देंगे? कैसा काम रहा इस सरकार में? बेहतरीन काम है और जो ये काम हुई है वर्तमान में और वर्तमान सरकार में, वह एक ऐतिहासिक काम हुए हैं। आप भी एक पत्रकार हैं और हमारे ख्याल से कुछ दूर से आए होंगे। जी बिल्कुल। जो सड़कें, जो विकास आपको शायद दिखे होंगे, वो पूर्व की सरकारों में नहीं दिखे होंगे। यही हम लोग विंध्याचल हैं और अगर यही हम बात करें कि यहीं से 30 किलोमीटर दूर जाने के लिए, और 2017 के पहले की बात है, तो गाड़ियां ऐसे ऐसे करके नागिन चाल चलती थी। आज जो सीधे रास्ते और गड्ढा मुक्त है, हाईवे और सुरक्षा, चाहे वो आधी रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे जो भी हो, और महिलाओं की प्रति सुरक्षा, पुलिस को और संवेदनशील बनाना और त्वरित कार्रवाई करना, यह एक अच्छे लीडर का नतीजा है। जो अच्छे लीडर उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं, अच्छे लीडर उनके कार्यों को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यह एक अच्छे सरकार और अच्छे लीडर की पहचान है। और वर्तमान में जो अगर देखा जाए, जो यहाँ विंध्याचल है, एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ देश विदेश से लोग, लाखों लोग यहाँ रोज आते हैं दर्शन करने। माँ विंध्यवासिनी का नगरी है और यहाँ देखेंगे 2017 से पहले माँ विंध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ 4 फीट की गलियाँ केवल थी जाने के लिए। आज वो वर्तमान में 30 फीट के रोड हो गए हैं, 30 फीट के। चाहे बनारस काशी कॉरिडोर देखेंगे और चाहे विंध्य कॉरिडोर देखिए, वह एक ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो विकास होते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं पब्लिक को होती है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं उस समय के अनुसार ढल जाती है, बदल जाती है, और विकास की लहरें और एक रोजगार की लहरें, वहाँ पर रोजगार भी आता है, लोगों को दौड़ने लगती है, लोगों को दिखने लगता है क्या यहाँ करने योग्य है और क्या हो रहा है। वर्तमान में हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, पंडित रत्नाकर मिश्र जी हैं, उनके कार्यकाल में जो यहाँ काम हुए हैं वह एक बेहतरीन काम हुए हैं। इसके पहले भी विधायक यहाँ रहे हैं। विंध्याचल की क्षेत्र को जिस प्रकार से एक पिछड़ा योग्य देखा जाता था, वो आज वर्तमान में विकास के मामले में विंध्याचल एक नंबर से है। देश के कोने कोने लोग आ रहे हैं और आज माँ विंध्यवासिनी धाम में बड़े आराम से दर्शन पूजन कर रहे हैं, और यात्रियों को रुकने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। कालीखो और अष्टभुजा मंदिर में भी काम लगे हुए हैं, कॉरिडोर का काम चल रहे हैं, और जो आज 10-10 फीट के रोड हैं उसे बनाकर 30-30 फीट, 40-40 फीट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से वर्तमान में ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है। लोगों को जो दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भीड़ अधिक हो रही है, उनके आवागमन के लिए उनकी असुविधा न हो, इसलिए विकास हो रहे हैं। और रोड की बात करें, यहीं से प्रयागराज से ही यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आ रही है। गंगा पार से ही एक पुल यहाँ चीलेपुर है और दूसरा पुल गंगा पार से होके यहाँ आ रहा है। काम लगा हुआ है, वर्तमान में काम हो रहा है। नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र जी के देख रेख में ये काम है, ये उनके काम है। कहीं ना कहीं आप इस सरकार से संतुष्ट हैं, उनके कामों से संतुष्ट हैं, शासन की जो स्थितियां हैं उनके कामों से आप संतुष्ट हैं। तो
तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि 27 का जो चुनाव होने वाला है, तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं पाला इनके ही खाते में आके गिरेगा। जनता बुद्धिमान है और 2017-13 की पहले बात की जाए तो जनता जानती है किस प्रकार से विकास हुए थे, किस प्रकार से लोगों की सुरक्षा हुई थी, किस प्रकार से महिलाओं के प्रति सरकार या प्रशासन जागरूक और संवेदनशील रही है, और वर्तमान में किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है यह भी जनता जानती है। हाँ, थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर रखते हुए लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, शिक्षा चाहिए, और बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए जो हर प्रकार से वहाँ रोग मुक्त अस्पताल रहे, वहाँ इलाज हो सके, और बिजली पानी 24 घंटे वर्तमान में है, इसके पहले नहीं थी। इसके पहले नहीं थी। तो रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं इस सरकार में? वर्तमान में जो कार्य करेगा, जो अच्छा कार्य करेगा, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो जिस लाइन में है उनको रोजगार भी मिल रही है। पहले क्या थी, पहले किस प्रकार से रोजगार मिलती थी, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को मालूम है। और नकल होता था पहले, नकल होता था बहुत, आपके 10वीं में होता था, 12वीं में होता था। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या होता था ये आप पत्रकार हैं, आप खुद ही मुंह से अपने बोल रहे हैं। और वर्तमान में क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। जी, क्या आप इनके बातों से सहमत हैं? कौन सी असहमति है? हमारे बगल के है ना। अच्छा नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ वैचारिक रूप से कि क्या आप इनके बातों से सहमत हैं कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, स्त्रियों को लेकर अच्छा काम कर रही है, सड़कें अच्छा हो गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सड़कें तो अच्छी है, ये है, सड़कें देख रही है, अच्छी है, सड़कें अच्छी बनी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है यहाँ की, मिर्जापुर की? स्वास्थ्य की स्थिति अस्वस्थ आदमी के लिए उससे पूछेंगे कि हॉस्पिटल क्या स्थिति, हम लोग तो जावे नहीं करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सरकार को अगर आप फीडबैक देना चाहेंगे तो क्या देंगे? किस बारे में फीडबैक देना है? नहीं, उनके काम के बारे में कि उन्होंने क्या क्या काम किया यहाँ पे। अरे काम तो भाई शिक्षा जैसे चल रही है चली रही है, ठीक, सड़क निर्माण अच्छी हुई, विंध्य कॉरिडोर न भूतो न भविष्यति वाली बात हो गई। ये तो बनना नहीं था, न बना इसके पहले। चूँकि देखिए 27 का जो चुनाव है वो अब होने वाला है, तकरीबन 7 महीने के बाद निकले हैं, तकरीबन 7 महीने का अब दौर जो है कि बच गया है। तो आप क्या सोच करके अगली बार वोट देंगे? क्या सोच करके? अब क्या सोच के अभी से पता है, 7 महीना पहले है। नहीं मतलब अभी तो आपको दिख रहा होगा ना कि ये सरकार क्या काम कर रही है, पिछली सरकार क्या काम कर रही थी। अब आप जो सोच करके वोट देंगे तो क्या सोच करके वोट? हाँ, शिक्षा व्यवस्था, सड़क निर्माण, ये सब बहुत अच्छे कार्य होने वाले नहीं थे। विंध्याचल में जो कॉरिडोर बनाई तो किसी के बस का नहीं था, बाबा जी की देन है। आप हमको एक बात और बता दीजिए कि 27 में जब होगा चुनाव तो जनता क्या सोच कर देगी वोट? अभी जनता जाने यार, कि हम अपना बात बता सकते हैं कि 27 आने दीजिए। तो कहीं ना कहीं काम तो इनका दिख रहा है। कि काम आपको नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि नहीं? अरे हम लोग तो देख ही रहे हैं काम भाई, हम लोगों का हम लोग इस उम्र में कौन सा काम, न नौकरी करने जाएंगे न कुछ भी से करने जाएंगे। सड़क अच्छी है यहाँ की? सड़क देखिए। जल की क्या व्यवस्था है? जल की सप्लाई वाला पानी आता है वही। सुरक्षा की क्या स्थिति है? सुरक्षा की स्थिति बढ़िया है यार, सुरक्षा की स्थिति ठीक ठाक है। अच्छा, आप राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई एक ऐसा काम बताइए, मुद्दा दे दीजिए जिस पर वो लोग वोट मांगे, जो काम अच्छा ना हुआ हो तो और उस काम के चलते वो पार्टी वोट मांगे और उस पर काम करे। हमसे आपसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। नहीं, ग्राउंड लेवल के लोग क्या सोचते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। ग्राउंड लेवल के लोग कुछ भी सोचें, ग्राउंड लेवल के लोगों के सोचने की बस की बात नहीं सरकार के बारे में। कमियां तो वही बताएंगे ना। कमियां क्या करेंगे बता करके? दिक्कतें होंगी तो बताएंगे ही। भैया परिवार 20 परिवार यदि है, उसके बीच में 2 लोग जो है खराब हैं तो उसको तो आदमी संभाल ही नहीं पा रहा है। इतना बड़ा प्रदेश है, एक मुखिया कितने लोगों को सुधारेगा? मुखिया का काम ही है सुधारना। अरे भाई तो सुधार तो रहा, कितना सुधारे अब? तो मतलब कहीं ना कहीं आप इस सरकार से खुश हैं? अरे भाई कौन सी नाराजगी है उनको? तो 27 का जो पाला है कहीं ना कहीं फिर से झुकेगा इनकी ओर। अभी तो पाला वाले जाने यार, पाला जो पाला खेल रहा है वो जानेगा कि हम लोग जानेंगे?
ये तो जो सत्ता में बैठना चाहता है वो जानेगा, हम लोग थोड़ी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने इन लोगों से बातचीत किया। भाई खाना है वो जानेगा, हम लोग थोड़ी जानेंगे। हम लोग तो जैसे तब तो ऐसे अब। अच्छा, आप एक बात और बता दीजिए, अखिलेश की सरकार और योगी सरकार दोनों में से बेस्ट कौन रही है? भाई अब बाबा जी की सरकार तो बेस्ट है, ये है हर मामले में बेस्ट है, हर मामले में बेस्ट है। हर मामले में बेस्ट है। अखिलेश व्यक्तिगत जो अच्छे आदमी है, लेकिन अब व्यक्तिगत रहने से क्या मतलब है भाई? इतना बड़ा परिवार लेकर चलना है, मुखिया बढ़िया रहना चाहिए ना। विपक्ष लेकिन ये भी कहता है कि कांग्रेस और सपा दोनों एक साथ आएगी और योगी जी को हरा देगी। अब आने के बाद में पता भाई, अखाड़ा में जब पहलवान उतरेंगे तब न कुश्ती के बारे में पता चलेगा कि कौन पटकेगा कौन पटकाएगा। अभी तो इन लोगों के दोनों की सेहत से मालूम होगा। जब हमारा अधिकार केवल वोट देना है, हमारे हम इतने समीक्षा करने लायक होते तो कहीं और बैठे होते। समाज में इतनी बड़ी समीक्षा रखने लायक होते कहीं और बैठे होते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएंगी तो क्या योगी को हटा सकती हैं क्या? इससे कौन जान सकता है यार? नहीं, अगर आप बताइए, क्या इनमें इतनी क्षमता है? कौन किसकी क्षमता जान रहा है? ग्राउंड लेवल की बात बताइए। नहीं, कौन किसकी क्षमता जान रहा है? आप भविष्य में सोचे थे कि बीजेपी एक छत्र राज्य करेगी? हो देखो गार्ड है, उनसे पूछे बताइए। देखो बीजेपी उनका दिन लौटाए थे, 700 रुपया पावे लगे, नहीं सब 200 रुपया का नौकर रहे। तो भाजपा कहीं ना कहीं अच्छा काम तो कर रही है। काम देखिए, काम सबका अच्छा है। समय परिस्थिति और काल के अनुसार हमारी जितनी अर्थव्यवस्था है हम उसी हिसाब से अपने परिवार चलाएंगे ना। समय परिस्थिति काल के अनुसार सब सरकारें काम करती हैं। अब ऐसा है कि जिसका जैसा जो है करने की अपनी तकनीक है ना। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, इस सरकार को आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे सरकार को? योगी सरकार किस मामले में? अब काम के मामले में ही देंगे ना। किस काम के मामले में? आपके क्षेत्र में कैसा काम हुआ, आपके जिले में कैसा तो काम बता हुआ? रहे हैं भैया, वही मैं रेटिंग मांग रहा हूँ। 10 में से 5 देंगे, 9 देंगे, 8 देंगे या फिर 10 में से 10 देंगे? 2 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट BEd करके बैठे हैं इलाहाबाद, आज भी खर्च दे रहे हैं। जिसके बारे में पूछना है तो पूछे नहीं रहे। विकास क्या हुआ? विकास तो सब आएगा करेगा। हमारे पास पैसा होगा, हम अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनवाएंगे? नहीं है तो नहीं बनवाएंगे। सरकारें सब काम करती हैं। सरकारें कोई ऐसा नहीं है जो काम नहीं करती हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, समय काल परिस्थिति के अनुसार। अब आप 47 में जाएंगे तो 47 में तो 30 करोड़ आबादी थी, आज 150 करोड़ आबादी है। नहीं, मैं आज की पूछ रहा हूँ। वो है कहते वर्तमान में जो परिस्थिति है मुखिया की, उस हिसाब से अपना काम कर रहा है। ठीक, नाम क्या है आपका? श्रीमती रूपा देवी, विंध्याचल कंतितपुरवा की मैं निवासी हूँ। यहाँ मैं बैंक पे आई हूँ, गैस एजेंसी पे। मृत्यु प्रमाण पत्र, मेरे पति डेथ हो गए हैं, कागज़ जमा करने के लिए। अभी मेरा मोबाइल बंद हो गया तो मोबाइल चार्ज करके मैं दुकान पे बैठी हूँ। चार्ज हो रहा है जैसे, तो मैं नंबर दे के अपने घर जाऊँगी। जी। तो आप ये बताइए कि अभी जो है कि 2027 का जो चुनाव है वो पास में आ गया है। अगर मैं एक स्त्री के रूप में आपसे पूछूं कि इस सरकार ने स्त्रियों के लिए क्या किया? स्त्रियों के लिए तो बहुत किया है। गैस दिया, पेंशन दिया, हर चीज दे रहे हैं। एक दौर ये भी देखे अखिलेश यादव का कि उस दौरान गुंडई भी होती थी, काम भी नहीं होता था। तो अगर इस सरकार की अगर हम देखें, योगी सरकार और अखिलेश सरकार में से अच्छा कौन है? किसका काम अच्छा हुआ? अखिलेश का जो था तो अखिलेश अपना काम किया जब तक था। अभी योगी जी आए तो योगी जी अपना काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो बंद। बेहतर कौन है जी? बेहतर तो हुआ है मोदी के राज में, हुआ है योगी के राज में। भैया नाम क्या आपका? हमारा नाम भैया मुकेश मोदनवाला है नाम है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा मकान है शिवपुर, जन्म हमारा हुआ है अटल विंध्याचल में। अच्छा। तो मैं आपको यहाँ पर रोज़ देखता हूँ कि यहाँ पर आप आते हैं और चाय जो कि बेचते हैं, और आपका ये दुकान ही है, मूल दुकान है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2027 का जो होने वाला है चुनाव जो होने वाला है, तो उस चुनाव में आप किसको बेहतर मानेंगे और कहाँ पर वोट आपकी जाएगी? बेहतर मानेंगे हम, हमारे दोनों सरकार रहेंगी, मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री दोनों रहेंगी। यूपी के मतलब वो क्या नाम बोलते हैं,
मोदी और योगी जी हमको सपोर्ट में वोट देते हैं। अब बाकी जाए जो खड़े हुए विधायक हमसे नहीं मतलब है, सांसद नहीं मतलब, हम उनको वोट देंगे। क्यों वोट देते हैं आप उनको? हम अच्छा लगते हैं हमको, विकास होगी, गुंडा राज बदलेगी, जो आकर दूसरे को वोट देंगे फिर वो गुंडा राज चलेगी। अच्छा, गुंडा राज की जब बात छिड़ ही गई है तो आप ये बताइए कि पहले की क्या स्थिति थी जब अखिलेश रहा करते थे? अरे बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकलती थी, अब तो बहन बेटियाँ बाहर निकल रही हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे से जा रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो आज मतलब स्त्रियों की हालत बहुत बेहतर है, वो रात में भी बाहर आ सकती हैं, पहले नहीं आती थी। नहीं आती थी, पहले गुंडा रहते थे, शाम को 6 बजे 7 बजे निकलते नहीं थे, वो सब मार्केट नहीं जाती थी, अब तो आराम से मार्केट जाती हैं। मोबाइल है, हर सिस्टम है, लोकेशन चल रहा है, कहाँ से जाएंगे आप? गुंडा राज खत्म हो गया है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इस राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आज ही चुनाव हो जाए तो किस ओर आप जाएंगे? मैं वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे हम, खुला वोट देंगे, हमारे पूरे घर का वोट देंगे, सपोर्ट भी रहेगा, हमें खुला वोट देंगे हम। भाजपा को वोट देने का कोई रीजन तो होगा ना? रिजल्ट नहीं है हमको, तो कुछ नहीं है, बिजनेस करेंगे तभी खाएंगे, मैं सोचेंगे बिजनेस करेंगे तभी नौकरी पाएंगे, अपना दाल रोटी चलता रहेगा ना। सरकार है आप 12 तक पढ़े, 16 तक पढ़े, अब सरकार नौकरी रहेगी तभी मैं करूँगा नौकरी। आप जब नौकरी भी करेंगे तो भी ड्यूटी ना करना पड़ेगा, ड्यूटी ना करना पड़ेगा, अपना जब चाहेंगे तब शटर बंद करेंगे, आप जब चाहेंगे दुकान खोलेंगे। जी जी। हमने ये देखा कि इसी क्षेत्र में जो देवी जी हैं तो यहाँ पर सरकार ने बहुत काम किया, कॉरिडोर जो है कि यहाँ पर बन गया, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कॉरिडोर अच्छा बना हुआ है, बस कमी यहाँ पर है वो पार्किंग भी, कॉरिडोर के जो सरकार चाहते हैं बनाने के लिए बनाया बहुत जल्द। जो रोड पर गाड़ी लगती हैं, बड़ी गाड़ी, बस, छोटी गाड़ी, वो पार्किंग के लिए नहीं है, लीगल नहीं है, प्राइवेट है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार को अगर आप रेटिंग देना चाहेंगे तो क्या होगा रेटिंग आपकी 10 में से? मैं सर पूरे 100% देंगे, उनकी सपोर्ट में रहेंगे हम। मेरा नाम निर्मल कुमार पांडे है जी। और जो कार्य हो रहा है, यहीं के रहने वाले हैं क्या आप? हम मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। जो कार्य हो रहा है सब सबके सामने है, और दिन प्रतिदिन हम लोग का सोच है कि अच्छा से अच्छा विकास हो अपने देश का। मिर्ज़ापुर में भाई जो कमियां था धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अच्छा, मतलब इस सरकार में इस क्षेत्र में जो दिक्कतें थी, कमियां थी, वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। और उम्मीद हम लोग यही रखेंगे कि और बेहतरीन हो सकता है। अगर मैं यहीं पर आपको एक सवाल डाल दूं कि अखिलेश यादव के राज्य में इस क्षेत्र की हालत क्या थी जिले की, और योगी सरकार के राज्य में इस जिले की हालत क्या है? भाई पहले से तो बेहतर है। पहले क्या था, अब क्या है तो दुनिया जान रही है। हम लोग तो पब्लिक हैं, तो हर एक कार्य जो है दिखाई देता है आँख के सामने जनता के। पहले क्या था, अब रोड चौड़ा हो गया, शिविर लग गया, पानी का व्यवस्था बढ़िया, लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो गया, यही चाहिए और क्या चाहिए। सड़क वड़क सब ठीक हो गया, सड़क धीरे सब सही हो गया है, एक्सप्रेसवे बन ही रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, हर पुल का समस्या था, पुल भी नया बन रहा है, निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि और बेहतरीन सुविधा मिले जनता को और हम लोग को भी मिले, जो कि अपने देश का विकास हो। अगर मैं पूछूं कि स्त्रियों के मामले में ये सरकार क्या काम की है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के मामले में सरकार बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई ऐसी असुविधा अभी तक तो नहीं आ रहा है समझ में। तो 27 में जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर आप वोट देंगे? भाई जो कार्य अच्छा करेगा उसी को लोग देंगे। मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा तो जो है सो भाई, अब तो जनता के मन की बात अब कैसे हम बता सकते हैं। आप एक जनता के रूप में आप हमसे साझा करिए कि आप एक जनता के रूप में क्या सोचते हैं? हमसे जो काम अच्छा करे उसी को जनता चुने। तो अभी तक आपको किसका काम अच्छा लगा? अब अच्छा तो भाई सामने जिसके आएगा तो सब दिखाई दे रहा है। हम लोग ऐसे कैसे किसी के बारे में कह सकते हैं? व्यक्तिगत राय अगर मैं आपसे लूँ तो राय तो यही है कि अच्छा कार्य हो रहा है तो अच्छा सोच जनता खुद ही समझेगी। हमारे यहाँ किसी कहने पर जनता जाएगी नहीं, तो जनता भी समझ रही है कि काम कब कैसे हुआ, और उम्मीद रखते हैं कि अच्छा काम होगा। विधायक यहाँ के हमको लगता है कौन है यहाँ के?
रत्नाकर जी हैं ना, हाँ, पंडित रत्नाकर मिश्रा जी हैं, तो उनका काम आपको कैसा लगा? बेचारे जब से हुए हैं तो से तो काम कर ही रहे हैं। ऐसा तो है ना कि बैठे हैं। जो भी मिर्जापुर में जो भी विकास का आया है कोई बात तो सभी लोग जान रहे हैं। तो सामने प्रोजेक्ट सामने सब है। नाली मुक्त, गड्ढा मुक्त, तो भाई किए, इसका तो हम लोग प्रशंसा करेंगे ही। अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हैं तो यहीं से इस साइड देखेंगे तो यहाँ ये जो है एक वो टेम्पल है, तो वहाँ पर जो कॉरिडोर का काम हुआ है वहाँ पर, तो आप उसको लेकर क्या सोचते बहुत हैं? अच्छा हुआ है जी। असुविधा जनता को थोड़ा हुआ है, लेकिन आगे चल के भविष्य में और बढ़िया होगा। और काम तो भाई हुआ है तो जनता भी देख रही है। हाँ। और हर जगह जो सड़क से लोग परेशान थे, बिजली लाइट से परेशान थे, वो चीज़ तो भाई नहीं आ रहा है सामने। अगर मैं आपसे ये पूछूं, हाइपोथेटिकल एक सवाल दे दूं कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो किस ओर आप जाएंगे, किसके पाले में जाएंगे? अब भाई काम के आधार पर? काम के आधार पर तो आदमी जाएगा ही, कहाँ जाएगा वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। मतदान एक ऐसा चीज़ है गोपनीय, वो गोपनीय रहता है और दिल का में रहता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपसे बातचीत किया, तो और भी लोगों से हम बातचीत करें और उनका भी विचार जानें।